तो कथा को स्टार्ट करते हैं। तो ये भागवतम छठा स्कंद 16वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। इसमें आपको बताएंगे, जैसे पिछली क्लास में बताया राजा चित्रकेतु की कथा पे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए कि कैसे इनको भगवान के दर्शन हुए। तो दर्शन किनके? भगवान कृष्ण के, भगवान अनंत देव के, यानी उन्हीं के विस्तार जो थे। तो आप सब इस कथा को ध्यान से सुने। श्री बादरायण उवाच। अब श्री बादरायण कौन है? कई बार लोग पूछते हैं। जो भागवतम का छठा स्कंद 16वां अध्याय 16 नंबर चैप्टर, पहले नंबर श्लोक में लिखा है बादरायण उवाच। अब ये बादरायण कौन है? ये बादरायण के बारे में लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या बादरायण वेद व्यास है? क्योंकि बादरायण का मतलब तो हो गया बद्रीनाथ से कुछ रिलेटेड। तो वेद व्यास के पुत्र का नाम बादरायण भी कहा जाता था। तो यानी सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ देव ऋषि राजन संपरेतम नृप आत्मजम दर्शयित्वा इतिह उवाच ज्ञाति नाम अनुशोचताम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए, वो कहते हैं अथ देव ऋषि राजन संपरेतम नृप आत्मजम। वो कहते हैं नारद जी जो है अपनी योग शक्ति से दर्शित्वा इतिह उवाच ज्ञाति नाम अनुशोचताम, अपनी योग शक्ति की, नारद मुनि शक्तिशाली हैं, वापस से जो चित्रकेतु का पुत्र मरा था उसको जिंदा कर दिया। चित्रकेतु के पुत्र को विष खिला के, जहर दे के मार दिया था। बाल हत्या कर दी गई थी रानियों के द्वारा। राजा की करोड़ों वाइफ थी। सबसे बड़ी वाइफ थी कृत्यद्युति। कृत्यद्युति सबसे पहली वाइफ थी। पहली वाइफ को पुत्र हुआ तो सारी लाखों करोड़ों जो वाइफ्स थी गुस्सा हो गई। गुस्सा होके बच्चे को विष दे के मार दिया। छोटा बच्चा जो अभी चल ज्यादा खेल कूद भी नहीं रहा था, 1 साल कुछ साल का, उसको मार डाला। और मारने के बाद जो है किसी को पता भी नहीं चला कि किसने मारा था। राजा और रानी, जो उनकी पहली रानी थी कृत्यद्युति, रो रो के बुरा हाल था। नारद मुनि और अंगिरा मुनि उनके वहां पे आए थे उनको दर्शन देने, उनको ज्ञान देने। नारद मुनि ने उनको मंत्र भी दिया जो हमने पिछली क्लास में बताया। अब यही बात सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित को बता रहे हैं। जब राजा दुखी था, क्योंकि राजा क्यों दुखी था? पुत्र चला गया था। तो नारद मुनि के पास योग शक्ति थी, इतनी शक्ति कि वो किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। हमारे जैसे नहीं है एक ऐसा भक्त जो किसी को जीवन दान भी दे सकता है। वैसे असल में जीवन दान तो केवल भगवान ही देते हैं, मगर उनको भगवान ने शक्ति दी है कि वो किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए वो भगवान के एक अवतार भी कहलाते हैं, जिसका नाम है शक्तिया अवेश अवतार। शक्तियां प्रदान करी गई है नारद मुनि को कि आप किसी को वरदान दे सकें, आप किसी को जिंदा कर सकें, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जहां चाहे जब चाहे ट्रैवल कर सकें, इतना उनके पास शक्ति है। तो नारद मुनि ने है अपनी योग शक्तियों से राजा चित्रकेतु के पुत्र को वापस जन्म कर दिया, जिंदा हो गया। अब सोचो, छोटा बच्चा जो मरा हुआ था और एकदम से इंसान जिंदा हो जाए, कितनी हैरानी की बात है, समझने वाली बात है। ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे अपने आसपास में भी जो शमशान घाट गए। शमशान घाट से पता चला चिता पे जलते जलते बस लेटा ही दिया था, एकदम से उठ गए, बोले मेरी मृत्यु नहीं आई। और कौन उनको वापस छोड़ के चले जाता है? यमदूत उनको वापस छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही होता है जनरली ऐसा ही होता है कि यमदूत वापस शरीर में डाल जाते हैं। ऐसे ही इसका जो पुत्र था राजा चित्रकेतु का, उसका शरीर छूट गया था, पर नारद मुनि ने दोबारा से जीव आत्मा को उसके अंदर डाल दिया। मतलब यमदूत से ज्यादा शक्तिशाली है नारद मुनि। यमदूत ले जा सकते हैं, पर नारद मुनि ने उनकी बात को टाल दिया, क्योंकि नारद मुनि वो हैं जिनका नाम ही है नारद। नारद का मतलब ही यही होता है जिनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता। अगर बात को रद्द कर दे तो नारद क्या कहलाएंगे? नारद का मतलब ही यही होता है, इनकी बात को कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, रद्द नहीं करी जा सकती इनकी बात को। वापस जिंदा हो गया। एक छोटा बच्चा जिसके साथ ऐसा हो जाए, कितना डरावना लगेगा कि अचानक से उठ गया। बूढ़े व्यक्ति से डर लग जाता है कि मेरे पापा चले गए, मम्मी चली गई, दादा चले गए, दादी चली गई, आंटी, मौसी, बुआ, चाची, फूफा ये चले गए। वापस छोटा बच्चा आया और जिंदा हो गया, और छोटा बच्चा बोलने लगा। नारद मुनि ने उनको दिखाया बच्चे को, देखो तुम्हारे सारे माता पिता, ये जितने भी फैमिली रिलेटिव्स हैं, देखो कितना रो रहे हैं तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हारे को जिंदा करा है।
बच्चा हैरान। सोचो हमारे को दोबारा से पुनर्जन्म दे दिया हो, किसी ने हम अचानक से आके उठ जाए, हम सोचे अभी तो मैं कहीं और जा रहा था, ये कहाँ आ गया। एक एग्जाम्पल सोच के देखो आप, आपका शरीर या हमारा शरीर छूट गया, ये शरीर एक ना एक दिन छूटेगा ही, सब ये जानते हैं। ये शरीर बीमारियों का घर भी होता है, इस शरीर में लाखों करोड़ों बीमारियां लगती हैं हमें, कभी बुखार होता है, सर दर्द होता है, कभी कुछ इश्यू, हड्डियों का दर्द, ये दर्द, बीमारियां लग जाती हैं, और फिर वापस इतने खराब शरीर से बड़ी मुश्किल से तो हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। आत्मा शरीर से बाहर निकली, अब उसी खराब शरीर में आत्मा को कह रहे हैं वापस चले जाओ। आत्मा को मजा आएगा? नहीं आएगा। वैसे ही ये जो जीव आत्मा थी, इसको उस बच्चे के शरीर में मजा नहीं आ रहा था। हमें लगता है अरे बच्चा ही तो था, कितना मजेदार जीवन होगा। एक छोटा बच्चा जिसको अभी कुछ पता ही नहीं जीवन के बारे में, उसको उठा के वापस उसके शरीर में डाल दिया, उसको कैसे लगेगा कि मैं तो कहीं और ट्रैवल कर रहा था, वापस ये कहां आ गया, मेरी जर्नी कहां से कहां आ गई। और नारद मुनि उन्हें कहते हैं, हे पुत्र, तुम तो असमय ही मरे थे, तुम्हारा अभी मृत्यु का समय नहीं आया था, तुम्हारे को जहर दे के मार दिया गया था, वो भी कौन? तुम्हारी सौतेली माताओं ने। तो कई बार कहते हैं ना, असली मम्मी और सौतेली मम्मी, वैसे ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, पर इनकी जो सौत थी, यानी इनकी जो बाकी की रानियां थी राजा की, चिढ़ती थी कि इनको बेटा हुआ हमें नहीं हुआ, इसलिए मार डालो इसको भी। ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी, इसलिए इसको काट डालो। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारी सौतेली माताओं ने ही तो तुम्हारे को विष पिलाया था और तुम मर गए। और वो कहते हैं इसलिए तुम दोबारा पुनः इस शरीर में जाओ और अपनी लाइफ जो है इंजॉय करो, अपने परिवार और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो। यानी वो जो आत्मा है, जीव आत्मा, वो वापस बच्चे की एंटर कर गई। कोई कहेगा बच्चे की सोल तो छोटी सी होगी, हमारी बड़ी होगी, ऐसा ही होगा? नहीं, बच्चे की जो सोल है और हमारी सोल है, जितनी भी संसार में आत्माएं हैं, वो आत्मा ना तो डरावनी है, ना भूत पिशाच जैसी है, ना टेढ़े पैर वाली है, ना ही करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भूतिया कार्टून मजाक बनाया गया हमारे धर्म का। भूत अलग होता है, प्रेत अलग होता है, आत्मा अलग होती है। जो हमारा आत्मा है, हम जो है एक्चुअली, ये बाल का एक, आप अपना एक बाल लो, ये मैंने कुछ बाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस बाल का एक बाल लेके, हेयर का टिप लो, इसके 10,000 टुकड़े कर दो। एक बाल के टिप के, पूरे बाल के नहीं, बाल का जो टिप है उस टिप के 10,000 टुकड़े कर दो। इतना छोटा सा है आत्मा, वो हम है। जैसे वो बच्चे की आत्मा, उतनी आत्मा हमारी भी। जितनी ज्ञानवान हमारी आत्मा, उस बच्चे की आत्मा भी उतनी ज्ञानवान। पर इसके ऊपर एक शरीर होता है जिसका नाम होता है मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो ये उसके ऊपर ढका रहता है, जिसके कारण से वो अपने रिलेशंस बनाता है, इस संसार को अपना मान बैठता है। और वो शरीर नष्ट नहीं होता। जब वो नष्ट हो जाएगा तो भगवान के धाम को चले जाएंगे, पर वही नष्ट नहीं होता। अब ये बच्चे को दोबारा एंटर करा दिया नारद मुनि ने। परिवार वाले तो खुश हो रहे हैं, मगर बच्चा खुश नहीं है। जैसे ही वो एंटर हुआ और नारद मुनि ने कहा बोलो, खेलो अपने परिवारजनों के साथ, क्या बोला? जीव हूं जो कभी इंसान बनता है, कभी पशु बनता है, अलग अलग योनियों में जाता है, एक शरीर से दूसरे योनियों में जाता है। ये आपने क्या किया? कभी हम ही जो है इस देह को छोड़ने के बाद हम देवता बन जाते हैं, कभी प्लांट बन जाते हैं, कभी कीटाणु बन जाते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, और कभी कभी इंसान भी बन जाते हैं। वो कहते हैं हे माता पिता, हे पराजा चित्रकेतु, क्या आप जानते हैं आप मेरे कितने जन्म से माता पिता हो, कौन से जन्म से माता पिता हो, हमारा क्या रिलेशन है? राजा सुन रहा है। छोटा बच्चा जिसको मैं खिलाया करता था, आज वही बच्चा मुझे उपदेश दे रहा है। आप सोच के देखो, 1 2 3 4 5 साल, इतना दिमाग नहीं होता बच्चे में। 10 साल तक बोलते हैं ना इतना दिमाग नहीं आता, ये बात सच है। एक छोटा बच्चा, और कथा चल रही है कब की? सतयुग के समय की, जब वैसे ही लोग इतने सालों तक जीते थे। तो आप सोचो, लैंग्वेज, मुंह, जुबान खुलती नहीं है बच्चे की इतनी ज्यादा। 4-5 साल में भी बच्चा थोड़ा थोड़ा तुतलाता है, साफ भी बोलते हैं, पर इतना दिमाग नहीं होता कि करना क्या है। क्या हमें दिमाग था 10 साल की उम्र तक? अब सब बोलेंगे प्रभु जी आजकल तो बच्चा पैदा होते ही फोन खेलने लगता है, सब दिमाग आता है। हाँ, इतना दिमाग है फोन लायक,
पर अभी डिसीजन नहीं ले सकता लाइफ के। और ये भक्ति का ज्ञान तो कहां से ही देगा छोटा सा बच्चा। वो कह रहे हैं आप कितने जन्म से मेरे माता पिता हो, क्या आप जानते हैं कौन से जन्म में आप मेरे माता पिता थे? कहते हैं इस संसार में मेरे क्या किसी के भी कोई किसी का माता पिता नहीं है। राजा सुन रहा है, रानी सुन रही है, कृत्यद्युति, आसपास के लोग सुन रहे हैं। छोटा बच्चा क्या बोल रहा है? एक तो वापस जन्म दे दिया नारद मुनि ने, और बच्चा क्या उपदेश दे रहा है। डर गए सारे के सारे, हैरान हो गए बच्चे की बात सुनते ही। कह रहे हैं कि मैं ये कैसे एक्सेप्ट करूं कि आप ही मेरे माता पिता हैं। ये बच्चे का ज्ञान था। चित्रकेतु के जो बच्चे का नाम था, सुनिए क्या नाम था, हर्ष शोक। इसके बच्चे का नाम यही था, हर्ष शोक। हर्ष शोक का मतलब है जो हर्ष यानी खुशी लाए, शोक यानी खुशी भी दे दे, दुख भी दे दे, सुख दुख। जैसी जन्म हुआ सुख दिया, मर गया मृत्यु हो गई तो शोक दे दिया, इसलिए इसका नाम था हर्ष शोक। वो कहता है बच्चा आगे, ये जितना भी रिलेशन है इस संसार में हमारा, ये शरीर तक है, बस इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। जैसी मृत्यु हुई सारे रिलेशंस खत्म, मृत्यु के बाद कोई रिलेशन नहीं बचता। यही बात सच भी है। आप ऑब्जर्व करो, आप ऑब्जर्व करो, जो हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, माता पिता, बच्चे या कोई भी हो, सिर्फ इस शरीर तक ही तो रिलेशन था। एक्चुअल रिलेशन तो हमारा हमें भी नहीं पता कि कितने जन्मों में पहले था भी या नहीं भी था। पर ये बच्चा बोल रहा है, कह रहा मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, आप क्यों रो रहे हो मेरे लिए? और मैं कहां जा रहा था? दूसरे शरीर में जा रहा था, आप मुझे यहां ले आए। बच्चा परेशान था, बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब देख के। हमें लगता है कि किसी की मृत्यु हो गई तो दुख हो रहा है हमें, ये बात सच है। मरने पे, मृत्यु होने पर दुख होता है, ये बात लिखी गई है। गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि जब कोई मरता है खूब रोना चाहिए, बात सही है, मगर वापस भी आ जाना चाहिए। ये नहीं कि इंसान रो ही रहा है, रो ही रहा है, रो ही रहा है। और रोने का कारण क्या है? वो उस व्यक्ति को शरीर मानता था। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, एक्चुअल हम शरीर ही नहीं है। अगर सारा ज्ञान आप देखो एक शब्द में बोला जाए, सिंपल लैंग्वेज में, स्टार्टिंग ही यही है। भगवत गीता में भी यही सिखाया गया, भागवतम में भी यही सिखाया जा रहा है कि हम शरीर से परे हैं। सारे रिलेशंस इस शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं। आप मुझे जानते हो जिस शरीर से, वो प्रभु जी एक शरीर है, पर मैं भी एक आत्मा हूं, आप भी एक जीव आत्मा हो। हम सब भगवान के धाम से आए हैं, हम सब भगवान के पास वापस जाने के लिए इस संसार में बस भटक रहे हैं। हमें रास्ता नहीं मिल रहा है कि भगवान के धाम के जाने का रास्ता क्या है, और रास्ता मिल भी रहा है तो हम उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं अलग अलग चीजों को लेके। ऐसा ही होता है, हम रोते हैं, हमें लगता है अरे हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारी दादी, हमारा बच्चा, मगर बच्चा दुखी है, वही हमारे को शरीर में क्यों ले आए? तो कई बार ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति रो रहे होते हैं उनको दुख हो रहा होता है, मगर जो गया होता है उसको खुश हो रहा होता है। और हमें नहीं पता कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई, क्या उसने कोई कार्य करा था या पाप किया था या जो भी किया था जिसको उसको इतना ही जीना था और अगली शरीर में जाना था। हमारे भी बहुत होंगे, ऐसा मत समझो, हमारे भी बहुत होंगे। हमें भी नहीं पता कब शरीर छोड़ना पड़ सकता है, हमें भी कोई एक फिक्स टाइम नहीं है कि कब ये जाने वाले हैं। इसलिए हम पहले से ही प्लानिंग करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। तो बहुत ज्ञान दिया राजा चित्रकेतु को आत्मा का और शरीर के बीच का। जब वो बद्धजीव जो है उसने बोलना बंद कर दिया, शरीर से चला गया, शरीर से बाहर आत्मा निकल गई बच्चे के, तो राजा रानी और जितनी भी रानियां थी सारी शॉक्ड हो गई, सबके सब। अरे कौन उपदेश देके चला गया? छोटा बच्चा उपदेश देके चला गया, हैरानी की बात थी। वो भी वापस मरने के बाद जिंदा हुआ, कुछ समय के लिए जिंदा किया था नारद मुनि ने। नारद मुनि ने कहा भी था अभी भी तुम्हारा शेष कुछ समय बाकी है, इसलिए वापस शरीर में आ जाओ। उसके बाद वो शरीर को छोड़ गया बच्चा। जब वो पुत्र चला गया उनका, यानी आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई, पुत्र की आत्मा, बेटे की आत्मा। अब राजा ने सोचा हैरान होने के बाद कि अब मुझे समझ में आया कि जीवन का मूल क्या है। इसलिए कई बार दुख आते हैं, कुछ कारण ही होता है, हमारे को जीवन का मूल समझ नहीं आ रहा होता कि वास्तविक तौर पे हमें जीवन क्यों मिला है। जीवन बस बढ़ता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है और हमें उसका कोई ज्ञान नहीं है। कब हमारे साथ क्या हो जाए हमें भी नहीं पता, या किसी के साथ क्या हो जाए।
अब जो है राजा दाह संस्कार के लिए उनके शरीर को ले गया। बच्चे का था, बेटे का संस्कार तो करना है, दुख तो होगा पिता को, तो राजा रानियों को लेके सबको दाह संस्कार के लिए ले गया। तो दाह संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, जलाया गया। और अंतिम संस्कार सारे क्रियाकर्म करने के बाद जो है राजा ने ठान लिया कि अब जो है सारे संसारिक जो मेरा इससे अटैचमेंट था उसको मैं काट डालूंगा। इसलिए यह भी एक शिक्षा है कि जब कोई व्यक्ति चला जाए, हमें उसके शरीर से ना रख के उसके बात या उसकी कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन हो उससे आसक्ति रखनी चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र था, उसको अपने पुत्र के शरीर से आसक्ति थी। वो ये जानता नहीं था कि जीवन के बाद भी जीवन होता है। वो पुत्र के लिए रो रहा था, जबकि वो एक शरीर था। और उसका शरीर जो पुत्र को है, वो पुत्र कैसा था? एकदम बेकार, जिसने महाभारत के युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए बस पीछे रह गया कि हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। और उसके पिता बेटे की मानते 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 सारे गलत काम कर बैठे थे, सारे गलत काम कर बैठे धृतराष्ट्र। नहीं तो था क्या, सिंपल सा पांडवों को दो, लड़ाई शॉर्ट। पर नहीं, दुर्योधन की इच्छा पूरी करनी है। ऐसे ही कई बार हम इतने इंडल्ज हो जाते हैं, इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि शरीर को ही सम्मान बैठते हैं, आत्मा का कंसेप्ट ही भूल जाते हैं। जबकि धृतराष्ट्र के एडवाइजर्स बहुत अच्छे थे। विदुर, विदुर साक्षात यमराज हैं। और भीष्म पितामह शुद्ध भक्त, विदुर जैसा शुद्ध भक्त। और उनके भाई, तीसरे भाई उनके भाई जो थे तीसरे, यानी मेन तो दूसरा, मतलब भाई हो गए, सौतेले भाई, बट तीसरा उनका एडवाइजर पांडु, उनकी नहीं सुनी। इसके अलावा धृतराष्ट्र के पास संजय, महाभारत का युद्ध भी चल रहा है, फिर भी नहीं सुनी। चौथे, इतने लोगों ने एडवाइस किया, धृतराष्ट्र की पत्नी ने एडवाइस किया, गांधारी, फिर भी नहीं रुके। धृतराष्ट्र के एडवाइजर्स अच्छे अच्छे थे, किसी की नहीं सुने। किसकी सुने? पुत्र मोह, पुत्र 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 पुत्र, और सारे बुरे काम करते चले गए। इसीलिए हमारे को भी पता नहीं होता, हमें भी नहीं, हम बच्चे की इच्छा पूरी कर देते ना, अरे बच्चा खेल ले खेल ले खेल ले। समझने वाली बात है, रियलिटी बता रहा हूं आपको। खेल ले, कोई बात नहीं, बड़े होके ठीक हो जाएगा। आपको नहीं पता चलेगा, बड़े होके आप ही का दुश्मन बन गया। ऐसा ही होता है, जब आप एक बच्चे को इतना राइट दे दोगे, इतनी फ्री विल, इतनी छूट दे दोगे, तो आप ही का दुश्मन बन जाएगा। और यही होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं पिछले जन्म में जो हमारे दुश्मन थे वही अब हमारे अपने बन के आते हैं। जो हमारा बेटा था वही अब बाप बन के आएगा, जो बाप था वो बेटा बन के आएगा, जो मां थी वो बेटी बन के आएगी, बेटी मां बन के आएगी, सास बहू बन के आएगी, बहू सास बन के आएगी, और खेल खेलते रहेंगे हम एक दूसरे के साथ। पति पत्नी और पत्नी पति बन के आएंगे, और एक दूसरे से फिर लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें चलती रहेंगी, और बदला ये सब होता रहेगा। ये संसार का नियम है। जो हमारा अपना होता है वही हमारे को कई बार अपने अगले शरीर में मिल जाता है कि बदला चुकाना है ना। मान लो एग्जाम्पल, मैं एक पति हूं और कोई बीवी है, मेरा इच्छा है मैं इसके साथ बुरा करूंगा, अब इस जीवन में तो बुरा कर नहीं पाया, अगला जीवन लेना पड़ेगा। उसको भी इच्छा है मैं इसके साथ बुरा करूंगी, तो अब दूसरा जन्म होगा तो अलग अलग योनियां मिलेंगी, अलग अलग योनियों के साथ फिर ये खेल। इसलिए खेल को समाप्त करना है, ये गेम बहुत हो गया। तो राजा ने अपने सारे भौतिक बंधन को काट डाला। समझ में आ गई कि जो मेरा पुत्र मेरे को ज्ञान देके गया है, मुझे अब इस ज्ञान में आगे बढ़ना है। जो राजा की रानियां थी बाकी, जिन्होंने जहर दिया था, वो बहुत लज्जा आई, हमने क्या गलत काम कर दिया, जहर दे दिया एक बच्चे को। बहुत पछतावा कर रही थी, रोना आया उनको अपने ऊपर। देखो पहले के जमाने में बाल हत्या कोई करता था या कोई भी बुरा काम करता था तो प्रायश्चित करता था, हर चीज का प्रायश्चित किया जाता था। आजकल के टाइम में किसी भी चीज का प्रायश्चित नहीं है। बच्चों को पेट में मार दिया जाता है, आपने देखा होगा, पेट में ही गर्भपात कर दिया जाता है। बच्चा होता है तो गोली खा के उसको, गर्भ निरोधक गोली खा के उसको खत्म कर दिया जाता है। अलग अलग जो ऑपरेशंस होते हैं, 3 महीने 6 महीने के बाद बच्चे को निकाल के मार दिया जाता है, 2 महीने के बाद ऑपरेशन करके खत्म कर दिया जाता है, भ्रूण हत्या, खत्म कर दिया जाता है उसको। और ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो माँ है वो कहती है हम सुंदर दिखना चाहती हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहती, तो इसलिए जीव हत्या का पाप भी लगता है। पर जीव हत्या का पाप का प्रायश्चित भी होता है। पहले के टाइम पे प्रायश्चित किया जाता था, आज के समय में भी प्रायश्चित होते हैं। भक्ति में आ गया तो प्रायश्चित ही है।
मगर पहले के टाइम पे कठोर तपस्या प्रायश्चित ऐसे किया जाता था, भक्ति करी जाती थी ताकि हम इसके पाप से उभर सकें। मगर आजकल कोई उभरता ही नहीं। अरे क्या मार दिया, बच्चा ही तो था, अभी तो पहला दिन ही हुआ था। ऐसा हमारी सोच है। चाइना जैसी कंट्री या और भी ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां पे ये बिल्कुल कंप्लीटली लीगल है, मार दिया जाए बच्चे को, नहीं चाहिए मार दो। अब तो इंडिया में भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं चाहिए मार दो, निकाल दो बच्चे को, क्या ऑपरेशन करा, पैसे खिलाए, हो गया खत्म। तो आप सोच के देखो, ये एक बहुत बड़ा पाप है और जिसका लोग प्रायश्चित नहीं करते, और फिर जितने भी हैं अगले पाप हमारे अगली योनि में जाते हैं। अंगिरा मुनि जो हैं, पहले जब आए थे तो वो इसलिए आए थे अकेले क्योंकि राजा जो है एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा चाहता था। और अंगिरा मुनि ने अब आगे इंस्ट्रक्शन दिया कि तुमने मुझसे पुत्र मांगा था ना राजा, अब तुम आगे प्रायश्चित करो इसके लिए, क्योंकि तुम्हारा पुत्र तो चला गया। तो प्रायश्चित के लिए इन्होंने सलाह दी। जितनी रानियां थी उन्होंने सोच लिया कि अब हमें कोई पुत्र नहीं चाहिए। राजा क्या किया, यमुना के तट पे गया। अब आप बोलोगे प्रभु जी यमुना तो यमुनोत्री से बहते हुए कहां तक जा रही है, प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है, इतनी बड़ी गंगा आ रही है कितनी दूर से, कौन से तट पे गया? यहाँ पे सच मेंशन नहीं है, यमुना के तट पे गया राजा चित्रकेतु। प्रायश्चित करना चाहता था अपने सारे पापों का। रानी भी जो है सारी इसका प्रायश्चित करना चाहती थी, पर कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद राजा ने सोचा कि गृहस्थ के इस अंधे कुएं से मुझे बाहर निकलना है। गृहस्थ एक बहुत बड़ा अंधकूप है। कई बार व्यक्ति इसमें इतना फंस जाता है कि इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते भगवान को भूल जाता है। गृहस्थ भगवान को बढ़ा भी सकता है, गृहस्थ भगवान की भक्ति को खत्म भी कर सकता है। ऐसा एक आश्रम है गृहस्थ। वैसे तो सारे आश्रम अपनी जगह है, पर गृहस्थ में स्पेशली क्योंकि इतनी छूट होती है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति निभा रहा होता है कि भूल जाता है कौन भगवान। अरे मेरा पर्पस क्या था, पर्पस ऑफ लाइफ खत्म, भूल जाओ, एंजॉय करो। पर राजा को अब समझ में आ गई थी नारद मुनि और अंगिरा मुनि के इंस्ट्रक्शन। गया यमुना के तट पे, स्नान किया और अर्घ दिया अपने पितरों को और देवताओं को। और नारद मुनि ने जिस मंत्र से दीक्षा दी थी राजा को, उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और उन्हीं मंत्रों से भगवान की स्तुति करी 7 दिन तक। 7 दिन तक भगवान की स्तुति करी, तब जाके भगवान का दर्शन मिला। ऐसे नहीं मिलता। उनको तो 7 दिन में मिल गया, पर हो सकता है हमारे को जन्मों में भी ना मिले। परीक्षित महाराज को भागवतम 7 दिन 7 रात सुनाई, उनको भगवान मिल गए, धाम मिल गया, पर हो सकता है हमें ना मिले, और हो सकता है एक क्षण में भी मिल जाए। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। कलयुग में कोई भी ऐसा इतना बचा नहीं है कि बस एक झटके में भक्ति सीख जाए, शुद्ध भक्त बन जाए, या 7 दिन के अंदर बस उसका कल्याण हो जाए। ये तो आजकल कराया जाता है 7 दिन भागवत कथा, ताकि लोगों को भक्ति में लाया जाए, करा जाए, खींचा जाए, कैसे ना कैसे करके इनको लेके आओ। पर ये एंड नहीं है, उसके बाद आगे भी तो बढ़ना है। नारद मुनि ने जिस मंत्र से राजा को बोला कि इस मंत्र का जाप करो और स्तुति के लिए, भगवान के गुणगान के लिए इन मंत्रों को उच्चारण करो। यह है 6ठा स्कंद 16वां अध्याय 18 और 19 नंबर श्लोक। आप पढ़ सकते हो ये मंत्र क्या था। हम बोलते हैं ऐसे, हमारे को दीक्षा मिली या नहीं मिली, जो भी है प्रभु जी, हम तो हरे कृष्णा जपते हैं। ये कौन सा मंत्र जप रहा था राजा? सुनो, इन्होंने जो मंत्र का जाप किया, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्म आराम शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। अब बताओ, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो या नहीं कर सकते? कितने लोगों को याद हो जाएगा जल्दी? आसानी से नहीं होगा। पहले वाला तो हो जाएगा, दूसरा श्लोक नहीं होगा आसानी से, टाइम लगेगा। और जिसकी संस्कृत अच्छी ना हो, खत्म। मैं हरे कृष्णा नहीं जपता, ये केवल भारी मंत्र है, मैं ऐसा मंत्र जपूंगा जो कठोर होगा, आप नहीं जप पाओगे। ये मंत्र सतयुग के हैं, ऐसा नहीं है इनमें शक्ति नहीं है, खूब शक्ति है, खूब शक्ति है। भगवान के हर नाम में राम बोलो, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, कुछ भी जपो, शक्ति है। मगर कलयुग के स्पेशल हम जैसे पापी लोग
जो कुछ ज्यादा याद नहीं कर सकते, ना कुछ बोल सकते, ना उनमें इतना दिमाग है, ना कुछ है। हरे कृष्णा में हम कितनी गलतियां कर जाते हैं। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम 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 हरे हरे। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करो, आपको पता चलेगा हरे कृष्णा जब हम बोल रहे होते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल है, पर जब हम इसको बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम खा जाएंगे, कभी कृष्ण कृष्ण खा जाएंगे, कभी हरे कृष्णा के बाद सीधा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कभी हरे कृष्णा खा जाएंगे। तो आप सोचो कितना मुश्किल है। इसलिए भागवतम में 18-19 नंबर श्लोक में एक बताया गया ये मंत्र, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अब इसका अनुवाद बताते हैं। वो कहते हैं आप तो भगवान साक्षात ओमकार है, ओमकार नाम से संबोधित किया भगवान को, क्योंकि ओमकार भगवान का ही स्वरूप है। और वो कहते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं, हे वासुदेव मैं आपको ध्यान करता हूं, हे भगवान प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध, हे संकर्षण मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान के विभिन्न रूपों का नमस्कार करता है। हे दिव्य शक्ति के आधार, हे परमानंद मैं आत्मा राम आपको नमस्कार करता हूं। हे परम सत्य, आप जो है आप ही ब्रह्म परमात्मा, कभी भगवान के रूप में आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं, आप ही से सारा ज्ञान आता है। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान की खूब स्तुतियां करी। अब ये मंत्र हर किसी के बस की नहीं है याद करना, इसलिए कलयुग में ये मंत्र जो हरे कृष्णा है ये इजीली दिया गया। और अब इसमें एक समझने वाली बात है, क्या राजा को दीक्षा मिली तभी उनको मंत्र जाप करना था? क्या पहले नहीं कर सकते थे? राजा कर सकता था, मगर व्यक्ति भक्ति करता ही तब है। 4 प्रकार के लोग आते हैं, आर्त, आरती, ज्ञानी, जिज्ञासु। या तो दुख के कारण, कोई ज्ञान के कारण, कोई जिज्ञासा के कारण, है ना, या कोई कुछ धन लालच के कारण। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। इसके और सब कैटेगरीज मल्टीपल हैं, इसके अंदर आ जाती हैं, पर ये 4 मुख्य कारण है। तो राजा दुख के कारण आया भक्ति में। ऐसा नहीं कि भगवान उसको पहले, ये नारद मुनि पहले नहीं दे सकते थे, पहले दे सकते थे, सुनना ही नहीं चाहता था। ऐसा इसलिए किया, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पहले अंगिरा मुनि आए थे। अंगिरा मुनि राजा को दर्शन देने और ज्ञान देने आते थे। पहले के जमाने में ब्राह्मण जो होता है ज्ञान देने जाया करता था घर घर। अंगिरा मुनि आए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। तो राजा के मुंह पे शोक था, उनका अच्छे से आदर सत्कार तो किया पर शोक था। अंगिरा मुनि जान गए, राजा की इच्छा के मांगते हुए उसके लिए एक यज्ञ किया और राजा को पुत्र दिलवा दिया। चाहते तो भक्ति का ज्ञान दे सकते थे, पर इतना दिलवा दिया। और जब उसका पुत्र मर गया तो मरने के बाद वही अंगिरा मुनि अब जब आए थे तो नारद मुनि को लेके आए थे। नारद मुनि को इसलिए लेके आए क्योंकि पहले भौतिक इच्छा चाहता था, भौतिक इच्छा तो अंगिरा मुनि ने दे दी, अब उसको भक्ति चाहिए थी। दुख आने पे ही भगवान याद आते हैं, जब तक दुख नहीं आता जीवन में भगवान नहीं याद आते। आप और हम सब भक्ति में कोई भी आता ही तब है, पैदाइशी भक्त तो बहुत कम है। हम आए ही तब है जिस दिन हमें दुख आया। अगर दुख नहीं होता मैं क्यों आता? आपको दुख नहीं होता आप क्यों आते? मुख्य कारण दुख ही है। ज्ञान के लालच से तो कोई आता ही नहीं। देखो झूठ मत बोलना ज्ञान लेने आए थे, झूठ बिल्कुल मत बोलना। ज्ञान तो हमें चाहिए ही नहीं था, हम केवल एक कारण से आए थे। आज के समय में कलयुग में जो लोग आते हैं दुख जब दिल दुखता है तभी व्यक्ति आता है। किसी भी कारण से दिल दुखे, चाहे कोई क्लोज वन चला जाए, घर चला जाए, जॉब चली जाए, बिजनेस चला जाए, कुछ खराब होता है लाइफ में तभी आते हैं, या बीमारियां लग जाएं। अच्छा होने पे कोई नहीं आता, बहुत ही कम है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई आएगा ऐसे। तो इसलिए अब जो है एक्चुअली जब दुख आया तो अंगिरा मुनि नारद मुनि को लेके, और नारद मुनि ने इनको मंत्र बोला कि आप ये मंत्र का उच्चारण कीजिए, और भी मंत्र बताए शास्त्रों के कि अब आप इससे भगवान का गुणगान कीजिए। तो उन्होंने गुणगान करना शुरू किया था, ऐसे नहीं दे दिया, दुख आया तब दिया, एक्सेप्ट ही नहीं करता। राजा चित्रकेतु जो था मस्त जी रहा था, उसको तो एक ही चीज का दुख था, क्या? रानियां तो थी, बच्चा नहीं है। एक चीज, बच्चा नहीं है, उसको इतना दुख देता चला गया, और उसी के कारण उसको दुख भी मिल गया।
बच्चा हुआ, मर भी गया। अब जब एक्चुअल दुख आया ना उसके जीवन में, पहले भौतिक इच्छा का दुख था, अब जब पुत्र के जाने का दुख हुआ और पुत्र ने आके उपदेश दिया बेटे ने अपने पिता को, तब इसको अक्कल आई कि मेरे को अपना जीवन कैसे बिताना है। हम लोगों को भी कई बार ऐसे ही अक्कल आती है। देखो रियलिटी यही है, जब कोई जीवन में जाता है ना तभी हमारे दिमाग काम करना स्टार्ट होता है। ये बात सच है। आप अपना डीप थॉट देखो, कोरोना में इतने लोग क्यों जुड़े भक्ति में। मैं आपको बता रहा हूं, कौन अगर कोई जुड़ा हो आप सब जान सकते हो, कोरोना से पहले भक्ति थी, ऑब्वियसली थी, मैंने ऐसे नहीं कहा नहीं थे। इतने ज्यादा लोग मेरे को नहीं दिखते थे भक्ति में जितने अब ज्यादा दिखने लगे हैं। ऑब्वियसली प्रचार बढ़ रहा है तो लोग भी अब धीरे धीरे भक्ति में आ रहे हैं, पर जब दुख आता है तो ही व्यक्ति आता है। इसलिए दुख के समय में ही नारद मुनि ने उपदेश दिया, नारद ने तब जाके इनको मंत्र दिया, ऐसे नहीं मिल जाता मंत्र। मगर कलयुग में तो हरे कृष्ण महामंत्र, आपको दुख की भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ऐसी लो फ्री ऑफ कॉस्ट, जाओ मंत्र में बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुख आए दुख आए जब मर्जी बोलो, कोई टेंशन ही नहीं। टेढ़े मेढ़े बोलो, जूठे मुंह से बोलो, खाते हुए बोलो, बीड़ी पी के बोलो, नंगे पैर चलते हुए बोलो, बस में जाते हुए, ट्रेन में जाते हुए, बाथरूम जाते हुए, जहां मर्जी बोलो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। मंत्र ही ऐसा है, इसलिए इस मंत्र को टॉप मोस्ट मंत्रा कहा गया है। तो जब इन्होंने स्तुतियां स्टार्ट करी, अब आगे भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के एक्सपेंशंस के बारे में बताते हैं कि हे भगवान, हे वासुदेव, कैसे आई है वासुदेव। सबसे पहले कृष्ण ने एक्सपेंशन किया है संसार में आने के लिए बलराम। कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं। भाई भागवतम पढ़ो आप सब, भागवतम में बहुत क्लियरली लिखा है, पेज नंबर 546 547 आप यहां पढ़ सकते हो। छठा स्कंद खोलो, आपको यहां पे मिल जाएगा, पेज नंबर भी बता दिया आपको, इतना क्लियर यहां पे लिखा है। कृष्ण से बलराम, जो कि बहुत लोग नहीं मानते, बलराम जी से आए वासुदेव। मतलब 4 रूपों में आए, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। बलराम जी से 4 ये विस्तार हो गए। अब इनमें से जो 4 में से थे संकर्षण जी, इसमें से आए नारायण, भगवान नारायण। जैसे बलराम जी ने अपने आप को 4 रूपों में विस्तार किया, नारायण ने भी 4 रूपों में विस्तार कर लिया, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। बड़ा अजीब लग रहा है सुनने को, कहां से ये बातें आ रही हैं, कहां से कहां खींच रहे हो प्रभु जी टॉपिक, क्या चल रहा है, कौन है क्या है। क्योंकि इनमें, इस मंत्र में 4 भगवान के 4 स्वरूप का नाम लिया गया है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण। तो कृष्ण से बलराम, कृष्ण के बाद बलराम, एक स्वरूप बराबर बराबर हो गए। बलराम जी अब आगे करते हैं 4 रूपों में, सेकंड लेवल आ गया। फर्स्ट हो गए कृष्ण बलराम, कृष्ण से बलराम आ गए। लेवल 2 में बलराम जी से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। लेवल 3 में आ गए, आसान शब्दों में समझा रहा हूं, संकर्षण जी से नारायण। लेवल 3 में संकर्षण जी से नारायण। लेवल 4 में आ गए, उन्हीं नारायण से फिर से 4 रूप, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न। लेवल 4 हो गया। अब जो लेवल 4 वाले संकर्षण जी हैं, ये अपने आप को आगे फर्दर करते हैं महाविष्णु, जिनको कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, ऐसे विस्तार चलता है। और तब ये फिर ऐसे संसार चलता है। तो आप सोचो विष्णु तो कितनी ही बाद में आए। फिर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, विष्णु से कृष्ण आए, कृष्ण से विष्णु आए, हमने टीवी में देखा, वो देखा। गलत नहीं है, वो ऑलरेडी मैं बात बता चुका हूं कई बार, मल्टीपल टाइम्स। बट ऐसे सृष्टि और आगे ये विस्तार भगवान का चालू हुआ है, तो इन्होंने भगवान के विस्तारों का बोला। ये मंत्र जो है, आप जानो इस मंत्र में 4 भगवान के 4 रूपों का ही नाम क्यों लिया गया। तो ये उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, नारद मुनि द्वारा जो मंत्र दिया गया है उन भगवान से। अब आपको समझ में आया क्यों ऐसा प्रार्थना करी जा रही है। तो जब इन्होंने प्रार्थना करी, आगे और स्तुति करते हैं भगवान के। वो कहते हैं जैसे लोहा होता है, देखो स्तुति करनी चाहिए। आप कहते हो ग्लोरीफाई क्यों करना है भगवान को, चलो मैं आपकी तारीफ करता हूं, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लड़का लड़की की तारीफ करे, लड़की एकदम फूल जाती है, एकदम गर्व से कि मैं सबसे सुंदर हूं इस संसार में, ऐसा ही होता है। और लड़कों की कोई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई थोड़ी बहुत भी कर दे तो अच्छा लगता है। सबको अपनी तारीफ सुननी पसंद है।
ये तारीफ का कहां से आया हमारे में गुण? भगवान से। भगवान को ग्लोरिफिकेशन जब कोई करता है भगवान प्रसन्न होते हैं, अगर आप सच्चे दिल से करो। तो वैसे ही इन्होंने सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम से भगवान को ग्लोरीफाई, भगवान का गुणगान किया। मैं अगर बोलूं आप जो है क्या कीर्तन करते हैं, क्या चैंटिंग करते हो, आनंद आ गया, अरे क्या सेवा करते हो, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और वहीं आपने कुछ काम किया, मैं कुछ ना बोलूं या हम कुछ ना बोले, कोई नहीं, अरे कुछ बोला नहीं इन्होंने, इसलिए गुणगान करना चाहिए। ग्लोरिफिकेशन एक बहुत अच्छी चीज है। भक्त को भक्त का भी करना चाहिए और भक्त को भगवान का भी करना चाहिए। कमियां निकालने से ज्यादा उसमें अगर बैड क्वालिटी 99 भी है, वन गुड क्वालिटी के लिए उसको प्रेज करो। बैड क्वालिटी तो कोई भी, मैं भी आप में 10 कमियां निकाल सकता हूं, बट हमारे में कोई एक गुड क्वालिटी होगी, उसको पकड़ के हमें प्रेज करना चाहिए। तो भगवान में तो कोई भी बैड क्वालिटी नहीं है, इसलिए प्रेज करा जाता है, स्तुति करी जाती है। मंदिर में भी कई लोग जाते हैं, भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं होता क्या बोले, फिर हम बोल रहे हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी है। किस बात के सनातनी? हम एकदम कचरा है, हमें कुछ नहीं आता। मंदिर जाते हैं बस ऐसे खड़े हैं भगवान के आगे, ऐसे करके। आप सोचो ये हमारा स्तर है ऐसे खड़े होने का, बस इसके अलावा हमें कोई प्रेयर नहीं पता। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे हम जैसों से कि हम धर्म की रक्षा करेंगे? केवल मार काट को काट भी दोगे, फिर वो और जन्म ले लेंगे, फिर क्या करोगे? उसके बाद क्या एंड क्या है इसका? जब तक धर्म खुद नहीं आता, हम दूसरे को कभी आगे बोल ही नहीं सकते कि हम धर्म रक्षक हैं। इसलिए खुद भी धर्म का पालन करते हुए तब जब लड़ेंगे ना, तब एक्चुअल फाइट होगी। खुद धर्म का पालन नहीं कर रहे, सिर्फ तलवार उठा के लड़ने से बात नहीं बनेगी, या गन उठा के मिसाइल से लड़ने की। एक्चुअल तभी है जब हम खुद को धार्मिक मानेंगे। जब खुद देखो, हम जैसे जो हमारे आसपास के हिंदू लोग हैं, मंदिरों में जाके प्रार्थना, कुछ नहीं आता, हिंदी भी से भी नहीं बोलते, संस्कृत तो छोड़ो हिंदी भी नहीं बोलते, उनको ये भी नहीं पता क्या बोलना चाहिए। आप जाओ, जाके बोलो भगवान से, भगवान आज आप कितने सुंदर लग रहे हो। मत बोलो, किसी को मत बताओ, जरूरी थोड़ा ना आपको सब लोगों को बताने की जरूरत है। चुपचाप बोलो धीरे धीरे, भगवान आप सुंदर लग रहे हो, किसी को सुनाई भी नहीं देगा। बस भगवान आज आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, अच्छा लगेगा। अरे हमारी को कोई बोले क्या अच्छे लग रहे हो प्रभु जी, मजा आ गया देख के। माता जी क्या लग रहे हो, एकदम माता जी सब खुश हो जाएंगी। तो क्या भगवान खुश नहीं होंगे? अरे सब खुश होंगे। आप तारीफ तो करो भगवान की, हिंदी में करो, हिंदी नहीं आती अपनी भाषा में करो, इंग्लिश में करो, जिस भाषा में कर सकते हो करो। चुप मत खड़े हो, ये कोई भक्ति नहीं है। सॉरी, अगर आप ऐसे जाके चुप खड़े हो जाते हो, इसका फायदा नहीं है। कुछ भी बोलो। आपने कभी भक्त जो मेरे साथ गए हो, उन्होंने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी मैं मंदिर जाता हूं, कुछ जाता हूं, आपको लगता है मैं कोई स्पेशल प्रेयर्स कर रहा हूं। मैं ऐसे कोई प्रेयर नहीं कर रहा होता उस समय। आप जाओ भगवान को जाके कुछ बोलो, बस अपनी भाषा में बोलो, बस, और कुछ नहीं करना। आप मंदिर गए, प्रभुपाद जी हैं, भगवान जी हैं, जो भी हैं, जिस भी मंदिर में गए, बोलो आज आप अच्छे लग रहे हो, मुझे भी ज्ञान दो भगवान, मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। कैसे बढ़ूं आगे? ये बोल दो कुछ। आज आपकी अंगूठी अच्छी लग रही है भगवान, बोलो धीरे, किसी को सुनाई भी ना दे। आज आपका ड्रेस अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कम से कम इतना तो बोल सकते हैं। हम इतने खोखले हो चुके हैं अंदर से, किसी की तारीफ नहीं करते। और ऐसा पता है क्यों है? मैं आपको बताता हूं। जब हम इंसान की ही तारीफ नहीं करते, हम भगवान की नहीं कर सकते, ये बात रियलिटी है। इसलिए दूसरों की तारीफ करना भी एक गुण है। दूसरों में कमियां देखना गुण नहीं है, दूसरों की तारीफ करना एक गुण है, करनी चाहिए। अगर आप करने लगोगे, मैंने बोला 100 में से 99 मिस्टेक हटा के एक मिस्टेक की भी किसी व्यक्ति की तारीफ कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए भगवान के लिए मुंह से शब्द निकलने लगेंगे। तो इन्होंने स्तुतियां करी, इन्होंने वो आगे बोला, जैसे आयरन रॉड होती है, जैसे लोहा होता है, लोहे को गर्म तप में तपाओ, बहुत देर तक तपाने के बाद जब लोहा होता है गर्म हो जाता है, और उसको जिस चीज को भी छुआओगे उसको भस्म कर देता है। मगर क्या अकेला लोहा भस्म कर सकता है किसी को? नहीं, आग से उस लोहे में शक्ति आती है। वैसी शरीर को जिससे हम देखते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, अगर भगवान ना हो तो हमारा शरीर वर्क ही नहीं कर सकता। इस शरीर में अगर ड्राइवर है यानी आत्मा है, अगर परमात्मा ना बैठे हो, चार भुजाओं वाले विष्णु स्वरूप परमात्मा ना बैठे हो, बेकार है, शरीर कचरा है, एक भी चीज को वर्क नहीं कर सकते। कंट्रोल 100 ऑलमोस्ट पूरा भगवान के पास है, हम सिर्फ चॉइस करते हैं, बाकी कंप्लीट कंट्रोल भगवान के पास है। वही अच्छी बुरी चॉइस हमारे को गलत काम करवाती है।
तो राजा ने पूरी तरीके से ऐसे बहुत स्तुतियां करी। एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति पूरे जीवन भर जो होता है कमाता है, बच्चे पैदा करता है, खिलाता है, पिलाता है, सो जाता है। मगर आप जो है भगवान आदि यानी स्टार्टिंग में भी थे और अंत में भी हो। यानी बच्चा हुआ, ऐसा नहीं कि बड़ा बूढ़ा हुआ मर गए, मृत्यु नहीं है भगवान की, वही आदि है, अनंत है। इसलिए हम भगवान को अनंत भी बोलते हैं। अच्युतम, केशवम, राम, नारायणम, अलग अलग बोलते हैं। भगवान के अलग अलग नाम है, भगवान को अलग अलग नामों से गुणगान किया। और इस प्रकार से जब वो गुणगान कर रहे थे, गुणगान करते करते नारद मुनि और अंगिरा के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसको फॉलो किया, स्पेशली नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस को। और नारद मुनि, अंगिरा मुनि वापस अपना उपदेश देके ब्रह्मा जी के लोग ब्रह्मलोक को चले गए। जब ये चले गए तो राजा ने एक हफ्ते तक, जैसे नारद मुनि ने कहा था, देखो करना पड़ता है, जैसे बोला गया करना पड़ेगा, भगवान चाहिए तो करना पड़ेगा, वैसा ही राजा ने बोला। नारद मुनि ने राजा को बोला कि 7 दिन के बाद भगवान मिल जाएंगे, पर ये करना पड़ेगा। स्तुति तो कर दी, अब तपस्या भी कुछ। इसलिए फास्ट एक तपस्या है। फास्टिंग करना, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी ऐसे फास्ट आते हैं, एक तपस्या है, इसका कारण है। तो इन्होंने तपस्या करी। क्या तपस्या थी? कि सिर्फ पानी पिया 7 दिन तक। खाएंगे पिएंगे बनाएंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। यमुना के तट पे रहे तपस्या के रूप में, और इन्होंने 1 हफ्ते तक सिर्फ जल पिया, दैट्स इट, कुछ नहीं खाया। जल पी के, और जो मंत्र दिया गया था नारद मुनि द्वारा उसका जाप किया, भगवान की स्तुति करते रहे। और 1 हफ्ते के बाद जो है क्या हुआ, भगवान ने इनको एक ऐश्वर्य दिया, भौतिक ऐश्वर्य, विद्याधर लोक है वो इनको प्रदान किया गया, वहां का राजा दिया, बनाया गया इनको। अब ऐसा बोलोगे क्यों बनाया? भगवान कभी कभी टेस्ट करते हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, भगवान कुछ भौतिक उपलब्धि दे देंगे कुछ टाइम के लिए, टेस्ट करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि बस इससे इतना ही खुश होने आया। पर राजा अभी भी रुका नहीं, राजा भक्ति करता रहा। तो कभी कभी हमारे को, जैसे मान लो भक्ति करने पैसा आने लगे, तो उस पैसे को अगर हम पैसों से ही तक आकर्षित हो गए, बस हो गई मेरी भक्ति, हो गया प्रभु जी, बहुत थैंक यू सो मच, आपने क्या रास्ता दिखाया, मजा आ गया, फिर दोबारा करते हैं, अब नहीं आ रहा धन, अब छोड़ देता हूं, ऐसा ही करते हैं। पर राजा ने ऐसा नहीं किया। राजा ने कहा कॉन्टिन्यूस भक्ति करेंगे, और आगे राजा ने अपनी भक्ति को कंटिन्यू करा। तो ये जो है कभी कभी हमारे को ये चीजें मिलती हैं, तो उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं। उसी चीज को अगर हम भक्ति में यूटिलाइज कर दे तो हमारा फायदा हो जाएगा। जो धन है फालतू ना उड़ा के अगर हम उसको सही चीज में, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल हो सकता है। और 7 दिन के बाद जो है फाइनली जो है उनको अनंत देव भगवान का दर्शन हुआ। यानी वही अनंत देव जो शेषनाग के रूप में, जिसपे ऊपर विष्णु लेटते हैं, वही अनंत भगवान जो बलराम जी भी कहलाते हैं, वही अनंत भगवान जो नित्यानंद प्रभु भी कहलाते हैं, गौर निताई भी कहलाते हैं, चैतन्य नित्यानंदा, वही अनंत भगवान के इनको दर्शन हुए। तो भगवान संकर्षण जैसे ही वहां पे उन्हीं का ही विस्तार स्वरूप अनंत देव वहां पे आए, तो एकदम से ऐसा लग रहा कि चमक ही चमक, चमक ही चमक लग रही है, और एकदम से हैरान हो गए भगवान का दर्शन पाते ही। जो भगवान है चारों तरफ से 4 कुमारों से घिरे हुए थे। 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सन्नत, छोटे बच्चे, 5 साल से छोटा बच्चा अपने आप को बनाए रखते हैं, गंजे रहते हैं, हेड शेव, छोटे बच्चों की तरह बालक बनाए हुए हैं, बहुत बहुत ही बड़े एज के। ब्रह्मा जी के पहले, सबसे पहले शिव जी से भी बड़े यही हैं उम्र में। ब्रह्मा जी के बाद 4 कुमार आए, पर 4 कुमार अपने आप को बच्चा बनाए रखते हैं। अनंत देव के चारों तरफ बैठे हुए हैं, और अनंत देव आए, वही अनंत देव जो शेषनाग के रूप में आते हैं, वही भगवान आए। नीले रंग का नीलांबर धारण कर रखा था वस्त्र, और उनके पास 4 हाथ थे। उनका जो कलर था व्हाइट कलर का था। आपको फोटो भी भेजा होगा, आज क्लास शुरू करने से पहले मैंने एक फोटो भेजा था ग्रुप्स में, आप सब उसको चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। अनंत भगवान व्हाइट कलर के हैं, कृष्ण काले रंग के हैं, और बलराम गोरे रंग के हैं। इसलिए आप देखते हो एक व्हाइट एक ब्लैक होते हैं। वैसी अनंत भगवान बलराम जी का विस्तार है। तो अनंत भगवान आए, अनंत शेष भगवान, इनका कोई अंत नहीं है। 4 हाथ थे,
दर्शन दे रहे हैं, 4 कुमार हैं, बैठे हुए मुद्रा में है और चित्रकेतु ऐसे करके जाके उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं। आप देखना ये फोटो बहुत ही सुंदर फोटो है। ऐसे करके इन्होंने बाजूबंद पहने हुए हैं, करधनी पहना हुआ है, मुकुट लगाया हुआ है, कंगन पहने हुए हैं हाथों में, चेहरे पे स्माइल है और जो है राजा चित्रकेतु को तरफ देख रहे हैं। जितनी भी भौतिक इच्छाएं थी राजा की उसी समय खत्म हो गई, नष्ट हो गई भगवान की को देखते ही सारी इच्छाएं। राजा रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा और भगवान के चरणों को भिगो डाला। राजा ने भगवान के चरणों को भिगा दिया रोते रोते रोते। इससे एक चीज सीखने की है कि जब भगवान के पास जाए ना तो भगवान को कभी कभी हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, एकदम दर्शन पाते ही शांत हो जाते हैं। मैंने अभी बोला कि भगवान के पास जाके बोलना चाहिए, बट कभी कभी हम स्तब्ध हो जाते हैं, बोल ही नहीं पाते, गला रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बिलीव नहीं कर पाते कि मैं यहां आया हूं। जैसे कभी धाम यात्रा गए, कोई व्यक्ति ने देखा ये मेरे फेवरेट हैं और वो चुप हो जाता है और उसका गला अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं पाता। ये हम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ही राजा जो है इसने अनंत भगवान की प्राप्ति करी। कई बोलोगे अरे विष्णु की क्यों नहीं करी, कृष्ण की क्यों नहीं करी, पागल थे क्या, अक्ल नहीं थी? अरे उनकी मर्जी, भगवान तो मिल गए, भगवान तो मिल गए अनंत रूप में, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। और कृष्ण बलराम में कोई डिफरेंस नहीं है। यही शास्त्र भी कहते हैं गोरे हैं काले हैं, बस कृष्ण पहले आए और उन्हीं का विस्तार बलराम है और वही अनंत शेष के रूप में आए, वही अनंत भगवान 4 हाथ वाले आए। इसको दर्शन दे रहे हैं। राजा कुछ नहीं बोल रहा, केवल रोए जा रहा है, शरीर में रोमांच, एक एक बाल खड़ा हो गया ऐसे ऐसे करके। आप देखो आपके हाथ पैरों में कितने बाल खड़े हो रहे हैं, कहीं खड़े नहीं हो रहे, हमारे कहीं भी खड़े नहीं हो रहे। हाथ के पैर के बाल, रोमांच ही नहीं आता हमारे को भगवान का नाम लेने से, ना भगवान का दर्शन करने से। बहुत वंस इन अ वाइल कभी हमें फील होता है, पर इस राजा को हो रहा है। राजा के शरीर में इतना रोमांच है, इतना रोमांच है कि कुछ बोल ही नहीं पाया कुछ टाइम तक, और भगवान के चरणों को भिगो दिया। उसके बाद राजा ने स्तुति, दोबारा से स्तुति करना, गुणगान करना शुरू किया। इसलिए स्तुति जो है, गुणगान करना एक बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी आपको बताया क्यों करना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि बस तारीफ है। स्तुति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। भगवान उसका पक्ष लेते ही लेते हैं जो भगवान की भक्ति में रहता है। आपको नहीं लगता भगवान ने कितने करोड़ों लोगों को मार दिया सिर्फ 5 पांडवों को जिताने के लिए? करोड़ों लोगों को मार डाला, करोड़ों जो पांडवों के साथ थे उनको भी मार डाला, पांडवों के पुत्रों को भी मरवा दिया, 5 पांडवों के भाइयों के पुत्र थे उनको तक का मरवा दिया। भगवान पक्ष लेते ही लेते हैं जो भक्ति करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 2 व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, एक भक्ति कर रहा है आपस में बन नहीं रही, झगड़ा कर रहे हैं। अब भगवान किसका पक्ष लेंगे? कहेंगे मर जाओ, काट डालो एक दूसरे को। क्या इसलिए भक्ति कराई थी एक दिन मार काट डालोगे? हाँ, गलत चीज पे स्टैंड लेना चाहिए, ये भी नहीं बोला। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जेलसी बहुत खराब चीज है, भक्तों के प्रति अपराध खराब चीज है, क्योंकि पहले जो हमने किए होते हैं वो पाप होते हैं, बाद में वो अपराध में बदल जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको ट्रैफिक लाइट का रूल नहीं पता, रेड लाइट क्रॉस कर गया, चालान कट गया, घर पे चालान आ गया, या ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया, आपका इतना चालान है। और वही अगर ट्रैफिक पुलिस वाला जा रहा है, रेड लाइट क्रॉस कर दी, उसके घर में चालान आ गया, बोलेंगे भाई तुम तो ज्यादा, उनको कहेंगे आओ कल ऑफिस में भी तुमसे बात करते हैं, चालान भी भरो और ऑफिस में आके बात करो। और जो लोग बोलेंगे वो अलग। इसलिए भक्त जब गलती करता है ना तो अपराध में बदल जाता है, जब भक्तों के प्रति गलत करता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। अब इन्होंने भगवान का गुणगान किया। भगवान का गुणगान करते करते ये भगवान को इतनी स्तुतियां करी कि इन्होंने कहा आप क्या हैं? आप ही आदि हैं, आप ही मध्य हैं, आप ही अंत हैं। आप ही से क्रिएशन स्टार्ट हुआ, आप ही ने ब्रह्मा को शक्ति दी। संसार के रचयिता असली तो आप ही हैं। अगर आप नहीं होते तो ब्रह्मा नहीं होते। ब्रह्मा जो है भगवान के नाभि कमल से जन्म लेते हैं, नहीं तो ब्रह्मा भी नहीं होते। आप ही जो है अपने आप को विष्णु रूप में ले आते हैं और इस संसार का पालन करते हैं, हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। आप ही जो है शिव जी के रूप में आके इस संसार का विनाश कर देते हैं। आप ही संसार को चलाने वाले हैं। आगे वो कहते हैं जो लोग देवताओं के पास जाते हैं भौतिक इच्छाओं से, वो कैसे हैं? नर पशु के जैसे हैं। नर पशु, नर पशु का मतलब समझे? यानी है जानवर मगर 2 पैर वाला, इंसान के शरीर में जानवर। जो देवताओं के
जो देवताओं के पास जाते हैं, ये बोला गया, जो देवताओं की भक्ति करता है, देवताओं की पूजा करता है, सुन लो ध्यान से, देखो ये बुरा मानने की बात नहीं है, ध्यान से सुनो। देवताओं की पूजा करने वाला, नवरात्रे आ रहे हैं, करो पूजा, ये लोग कौन कहलाएंगे? पशु इंसान के शरीर में, पशु जानवर। आप क्या कहोगे? हो, क्लास लीव कर देते हैं, प्रभु जी ने क्या बोल दिया? आगे भी सुनो। देवता भगवान के भक्त हैं, आदरणीय है। वो व्यक्ति वही जाता है उनके पास जिनकी इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छा, कि मैं वो डिजायर चाहता हूं, हे इंद्रदेव ये कर दो, पूरा कर दिया, हे सूर्यदेव पूरा कर दो, पूरा कर दिया, वो जाता है। देवता भगवान, कई देवता ऐसे हैं जो शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आते हैं। हनुमान जी शुद्ध भक्त। इसके अलावा सूर्यदेव को भगवान ने भगवत गीता सुनाई, डिवोटी, ठीक है। ब्रह्मा जी प्योर डिवोटी, शिव जी प्योर डिवोटी, ठीक है। ऐसे कई भगवान के अलग अलग हैं, कई हैं वो भक्त हैं, प्योर डिवोटीज। पार्वती प्योर डिवोटी, ये प्योर डिवोटीज हैं। पर जब इनके पास कोई जाता है तो वो भगवान की भक्ति मांगने नहीं जाता, बहुत रेयर है। तो हमारा क्या पर्पस है? नवरात्रे भी मनाए, नवरात्रे मना के थोड़ी सी तपस्या भी कर ली और मांगा क्या? आपसे ये फल मिल जाए। तो फिर वो तो पशु जैसा ही हुआ ना। हमने भगवान तो नहीं मांगे ना, हमारा एम कुछ और होना चाहिए, मांगा कुछ और। अच्छा, कई बार हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें ज्ञान नहीं होता, इस कारण से। इसलिए राजा ने कहा, चित्रकेतु ने जब स्तुति करी भगवान का दर्शन करके, कुछ देर के बाद जब स्तुति करने लगा था, तो उन्होंने यही बोला कि आप जो है ना, कैसे हैं आप, सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, पर अज्ञानता के कारण लोग भगवान को छोड़ के देवी देवताओं के पास जाते। अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है ना, इसलिए तो ऐसे कर रहे हैं, पता ही नहीं करना क्या है। और अविधि पूर्वकम, अपने हिसाब से करते हैं, जो जैसा कर दे, जिसने जैसा बताया बस उसको उठा के कर दिया। विनाश होता है, देवी देवताओं का भी विनाश हो जाता है। भागवतम में लिखा है, बोलो कहां लिखा है? यहां लिखा है, 6 स्कंद 16वें अध्याय में। ब्रह्मांड का नाश और देवी देवताओं का भी नाश। और जब देवी देवताओं का नाश, तो हमारी जो इच्छाएं हैं उनका भी विनाश। और जब वो भी विनाश, तो सर्वनाश। अब हम एक दूसरे को ही मार डालते हैं इच्छा पूरी नहीं होती तो आपस में ही तो लड़ते हैं। तो इसलिए देवी देवताओं के पास तभी जाना चाहिए जब हमें कृष्ण चाहिए हो, भक्ति चाहिए हो। हम भी जाते हैं, आप ये मत सोचे हम नहीं जाते, हम सब जाते हैं। हम तो शिव जी को जल भी चढ़ाते हैं, हम तो माता के पास भी जाते हैं। क्या माता नहीं है? मानसी देवी है और वृंदा देवी है, क्या हम नहीं उनको मानते? मानते हैं। क्या हनुमान जी के पास हम नहीं जानते? पर हम क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं ताकि हमारे को कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, महाप्रभु भक्ति ये मिले, जगन्नाथ भक्ति मिले। हम अपनी इच्छा के लिए नहीं जाते। हम जो जा रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछो, मैं कोई अपनी पर्सनल के मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, अपनी लिस्ट बना के, अगर मैं लिस्ट बना के जाऊं तो हम लोग वैसे ही कहलाएंगे नर पशु, द्विपद पशु, 2 पैरों पे चलने वाला पशु, लिखा हुआ है यहाँ पे भागवतम में ही। और असली जो धर्म है वो यही कहते हैं, असली धर्म जो होता है वो होता है भागवत धर्म। भागवत धर्म एक वो धर्म है जो भगवान ने दिया, उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया और आगे आगे ये धर्म चलता हुआ आया। बाकी धर्म तो हमने अपने हिसाब से बनाए। भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और आगे कहते हैं जितने भी धर्म होते हैं उनका एक समय के बाद विनाश हो जाता है, मगर भागवत धर्म ऐसा है जिसका कभी विनाश नहीं होता। और भागवत धर्म है क्या? जो हमारे ग्रंथों ने यानी भगवत गीता और भागवतम हमें सिखाता है, यही भागवत धर्म है। इसलिए जब भी हम आगे बढ़े भक्ति में, इस भागवत धर्म का पालन करते हुए सही रूप से गुरु के निर्देशन में आगे बढ़े, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इसमें सीखने वाली बात यह थी, जो आने वाली अब आपको कथाओं में बताएंगे, कि भगवान का दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता। जब ये दुख आया राजा को, तो तब इसको समझ में आया कि भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होता है। जब इनके पुत्र ने इसको उपदेश दिया तो इसको चोट लगी कि मेरा पुत्र मुझे ही उपदेश दे गया। और तब नारद मुनि का जो इनका मंत्र था, इन्होंने उसका उच्चारण किया, जाप किया 7 दिन तक, तब भगवान ने इनको दर्शन दिया। और उसमें इन्हें तपस्या करी, नियमों का पालन किया जैसा बताया गया। और जब भगवान की ने प्राप्ति हुई, तब जाके इन्होंने भगवान की स्तुति करना स्टार्ट करी। और इस प्रकार से जब ये स्तुतियां कर रहे थे, तब इन्हें भगवान का एक्चुअल में दर्शन हुआ, और उसके बाद जाके भगवान इनको बोले। तो ये था आज की क्लास में कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए भी हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। राजा का बलिदान था उसका पुत्र, नहीं होता तो राजा को कभी दर्शन नहीं होता।
क्योंकि उसको दुख ही नहीं आता। अगर राजा गुरु नारद मुनि जैसे, अंगिरा मुनि जैसे गुरु को ना मिलता, राजा को कभी अक्कल नहीं आती कि मुझे भक्ति में क्या करना है। और जब दर्शन हो भी जाए तो अब भगवान की स्तुति करनी आनी चाहिए, जो हमारे को सिखाई गई है। अगर हम वो नहीं करते तो फिर हमें क्या भगवान के दर्शन मिलेगा, क्या ही समझ में आएगा। तो भगवान से अगर हम सच में चाहते हैं कि भगवान हमारे को कृपा करें, कुछ बोले, तो एक्चुअली हमें फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जैसे मैं चाहूं कि मेरे को सामने भगवान कुछ बोलते हुए, उपदेश देते हुए सुनाई दे, लगे कि भगवान का प्रेजेंस है, तो मुझे ढंग से फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं ढंग से नहीं करता तो मुझे भगवान का प्रेजेंस फील नहीं होगा। इसलिए छोटी उम्र से जितना कोई भक्ति करने लग जाए ज्यादा अच्छा है। ये तो राजा चित्रकेतु था, सतयुग का समय था, समय बहुत ज्यादा था उसके पास, उसको मौका मिल गया और उसके पास नारद मुनि आ गए। हमारे पास तो आज भी इतने सारे लोग आ रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है, क्यों अपना समय हम बर्बाद करते हैं। सब कुछ करना चाहिए, कोई काम नहीं छोड़ना है। भगवान भी काम छोड़ने को मना नहीं करते, पर भक्ति में बढ़ने के लिए उपदेश भी चाहिए, कोई सिखाने वाला चाहिए, बढ़ाने वाला चाहिए। तो राजा ने फर्दर आगे खुद ही कंटिन्यू करा। नारद मुनि भी एक समय तक समझाया, बताया, फिर नारद मुनि और अंगिरा मुनि ब्रह्मलोक को चले गए, पर राजा ने फर्दर खुद कंटिन्यू करा। आपको एक लिमिटेड समय तक क्लास में यहाँ पे समझाया जा सकता है, 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटा। कहीं भी मंदिर में चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 2-4 घंटे की कथा के बाद, उसके बाद फर्दर आपको खुद ही करना है। इसलिए खुद हम क्या कर रहे हैं इस पे बहुत निर्भर करता है। और खुद क्या होगा जब हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, जानेंगे। नहीं तो क्या ही हम बोलेंगे, क्या ही हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये था आज की कथा में, कथा का पार्ट 2, जिसमें हमने बताया कैसे राजा चित्रकेतु को हुआ भगवान के दर्शन। अब आगे आने नेक्स्ट कथा में बताएंगे कि राजा चित्रकेतु को कैसे श्राप मिला पार्वती मैया से, वो आपको आगे बताएंगे। और भगवान ने इनको क्या कहा और क्यों इनको श्राप मिला और कैसे एक असुर बन गए जिनका नाम था वृत्रासुर।